बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9, फिजिकल ऑप्टिक्स। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 8 प्रिपेयर कर लिया होगा सबने। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक किस्म है विच गिव अस सेंसेशन ऑफ बीइंग, जो हमें देखने का एहसास पैदा करती है। उसके बाद ऑप्टिक्स, क्योंकि फिजिकल ऑप्टिक्स ब्रांच है, तो ऑप्टिक्स का ताल्लुक फिजिक्स की उस ब्रांच के साथ है जो लाइट को डील करती है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है। The early studies in the field of optics were based upon the concept that light consists of rays. Light rays पर मुश्तमिल है. These rays were supposed to travel in straight line. ये रेज फर्ज की जाती हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं कि जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइट बेंड हो जाती है. The rays also followed the basic laws of reflection and refraction. किसी दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाना या मीडियम में अंदर दाखिल हो जाना, उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं. Based upon these properties of light rays, it is possible to explain image information through reflection and refraction. The branch of physics based upon the concept of these rays is called ray optics या इसको geometrical optics बोलते हैं. Physical optics. Some microscopic phenomena like interference of light, diffraction, polarization of light, जो इसी चैप्टर का हिस्सा है, were discovered. It was not possible to explain these phenomena on the basis of ray optics. ये ray optics पर explain नहीं हो सकते थे. To explain these phenomena, the idea that light consists of waves was introduced. कि light waves पर मुश्तमिल है, पहले rays थी, अब waves है. This gave rise to a new branch of physics called wave optics. इसको हम wave optics या physical optics कहते हैं. कुछ concepts हैं, कुछ terms जो कि light से connected हैं, मसलन source. A body which emits light in all directions is said to be the source of light. Source can be a point one, वो एक point हो सकता है या उससे ज़्यादा extended हो सकता है. Source की दो kinds हैं, एक है self luminous. It is the source which possesses light of its own. For example, sun है, उसे हम कहते हैं ये self luminous है. Non luminous, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन. ये सूरज से रोशनी लेकर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. मीडियम, सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपिगेट और टेंड टू प्रोपिगेट या इशात फैलाव की कोशिश करती है, उसे हम मीडियम बोलते हैं. इसकी तीन काइंड्स हैं. नंबर एक, ट्रांसपेरेंट. इफ लाइट कैन प्रोपिगेट इजीली, गिलास या पानी, हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसलूसेंट, नीम शिफाफ. मीडियम थ्रू विच लाइट इज प्रोपिगेटेड पार्शियली, कुछ हिस्सा प्रोपिगेट होता, कुछ नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि वो ट्रांसलूसेंट है. मीडियम जिसमें से लाइट प्रोपिगेट कर नहीं सकती, उसे हम कहते हैं वो ओपेक है, जैसे कि लकड़ी. रे, द स्ट्रेट लाइन path along which the light travels in a homogeneous medium, एक ही जैसा मीडियम है, उसे हम रे बोलते हैं. It is represented by an arrowhead on a straight line. Arrowhead gives the direction of propagation of light. तो एरो लगाएंगे ताकि पता चले कि लाइट किस तरफ प्रोपगेट कर रही है. अगर बहुत सारी रेज इकट्ठी हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये एक बीम है. ये तमाम डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से समझिए. अब आते हैं ये इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ बीइंग. ये देखने का एहसास पैदा करती है. जैसे पहले बात होती थी, 1678 में
हाइगन्स ने, जो कि एमिनेंट यानी एक फेमस डच है, Dutch mean belonging to Netherlands, scientists proposed that light energy from a luminous source travels in space as waves. Luminous ऊपर बात हो चुकी है. Experimental evidence in support of theory in Huygens time was not convincing. उसकी वजह यह है कि न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल पर मुश्तमिल है और ये स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ये पार्टिकल्स हैं, जबकि वेव में फैलाव होता है, प्रोपिगेशन होती है. तो न्यूटन का कहना ये था कि मैं नहीं मानता कि ये वेव्स हैं, जबकि हाइगन्स का ये कहना था कि वेव थ्योरी है और 1678 में पेश की गई. लेकिन ये चेक करें कि कितने साल, एक सदी से भी ज़्यादा, 1801 में जाके इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला और यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट 1801 में किया गया. प्रूफ